चलिए ब्रेक से आगे बढ़ते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, अशोक वशिष्ठ, और सभी मेहमानों से मैं उम्मीद करूंगा कि बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखें, वक्त कम है, मेहमान ज्यादा हैं। अशोक जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, मशरूम की खेती कब आपने जब शुरू की, क्या दिमाग में था, कैसे सीखा, और उसके बाद इसमें कितनी बढ़त आपको मिली है, कितना सहयोग सरकार का पिछली और अभी का मिल पाया? सरकार, मैं जी 5 साल से मशरूम के क्षेत्र में कार्य करने में लगा हुआ हूँ, और मशरूम का जो कार्य मैंने उत्पादन का शुरू किया, एक लक्ष्य देखा कि मशरूम जो है हर प्रत्येक आदमी के लिए जीवन की रक्षा के लिए एक संपूर्ण आहार है, और हमारे देश के अंदर इसकी औसतन खपत बहुत कम थी। 30 ग्राम पर हेड तक प्रति व्यक्ति का इसका खपत आती थी। इस लोगों को स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मैंने इसको अपने प्रोडक्ट, जो कि हर प्रकार के प्रोडक्ट घरेलू यूज के लिए प्रयोग किए जाते हैं और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं, इस विषय में मैंने काम करना शुरू किया। क्योंकि बिस्किट है, बिस्किट को ये शुगर का मरीज भी खा सकता है, नमकीन है, मशरूम की जलेबी बना दी। तो ऐसा क्यों? हमारे यहाँ तो हमने, जैसा मैं खुद बता रहा हूँ कि हम लोग सुनते थे कि मशरूम मतलब, और वो भी बहुत ग्रामीण इलाकों में अभी बहुत कम लोग खाते हैं उसको जो है, या कुछ जगहों पर खाते भी होंगे, लेकिन बहरहाल सब्जी का ही हम यहाँ पर जिक्र सुनते थे। तो आपको कैसे लगा कि उसका बिस्किट भी बना दे, नमकीन बना दे? नहीं बिक रहा था, बाजार मूल्य उसका कम था, क्या वजह थी? नहीं, उसका नहीं बिकने का तो सवाल ही नहीं होता जी। उसका एक चीज जो दुनिया में चल रहा है उससे अलग करने के लिए मेरे दिमाग में आया, और इसके लिए मैं मेरी धर्मपत्नी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक लगन के साथ मेरा हर दिशा में सहयोग किया, और हमने मिलके एक पे 2-2, 3-3, 4-4 महीने एक प्रोडक्ट को तैयार करने में अपने घर में। बिक्री अभी आपकी इस प्रोडक्ट की? इस प्रोडक्ट की, जैसे मैं अभी एग्री समिट के अंदर आया तो मेरे को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। यहाँ पर किसानों ने भी मेरे से बहुत अच्छी जानकारियाँ लेने की कोशिश की, और जो अधिकारी लोग यहाँ लगे हुए थे, या जो सरकार की तरफ से जितने भी मंत्री वो आए, उन लोगों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। यानी आपको अच्छा लगा एग्री समिट में, और आपको लगा कि प्लेटफॉर्म अच्छा है? हाँ जी, ठीक है। बताइए यशमोहन साहब, आप बताइए कि यहाँ पर कुछ राजनीतिक लोग भी बैठे हैं, मैं चाहूंगा कि वो तो अपना आपस में लड़ के जो है जवाब लेंगे और दे देंगे, लेकिन पिछले दिनों में और अब में, या इस समिट को लेकर जब हम चर्चा कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके के बदलाव हैं और क्या और बदलना चाहिए, कितने और की जरूरत है, कितना सहयोग कर रही है मौजूदा सरकार? देखो, जैसे किसानों का मेला है तो किसानों में हम जैसे जो वहाँ पे जाते हैं मेले में, तो किसानों को यही समझाते हैं भाई अब दुनिया से अलग हटके थोड़ा कीजिए। धान और गेहूं में ही लगे रहते हैं, धानों में पानी की भी खपत ज्यादा है। फूलों की खेती करिए, इसमें ग्लाइडुला लगाइए, रजनीगंधा लगाइए, ऑर्नामेंटल प्लांट लगाइए, जो फूलों के साथ पत्तियां लगती हैं उनका काम कीजिए, जिनमें हमें काफी अच्छा मुनाफा मिलता है। ठीक है, मतलब 10 एकड़ की खेती में जो धान उगता है वो हम आधे एकड़ में ही उगा सकते हैं। ऑर्नामेंटल या फूलों का काम करने पर इतनी आमदनी हम ले सकते हैं उससे। तो हम जब मेले लगते हैं तो किसानों को समझा भी रहे हैं, और हम कम से कम 70 लोगों को फूलों का और ऑर्नामेंटल प्लांटों का काम करवा भी चुके हैं। इसमें उनको बताते भी हैं ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। ऐसे समिट से आप लोगों को लाभ मिल रहा है, कहने का मतलब ये, और आपको लगता है कि हाँ इसमें कुछ और भी बड़ा होना चाहिए, कुछ समय जो कि लंबा है उसमें गैप कम होना चाहिए, तो और भी ज्यादा बेहतर होगा? जी, मौजूदा सरकार, जैसा चूंकि यहाँ पर भाटी साहब दावा कर रहे हैं कि नहीं बहुत अच्छा उन लोगों के आने के बाद ही हो गया, तो क्या इनका दावा सही है? ना, सही है जी। ये तो अब ये सरकार आई है, जो मेले लग रहे हैं इससे तो किसान को फायदा ही हो रहा है। पहले ऐसा होता था, मिल रही है। फिर अब जैसे पूसा अनुसंधान केंद्र के डॉक्टर्स, वैज्ञानिक, या जब से मोदी जी आए, जब से मतलब उन्होंने ऐसा अभियान चलाया कि किसानों को घर जाकर के समझा रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं घर घर जाकर, तो किसान ले भी रहे हैं जी। ठीक है, सुरेश जी आप बताइए। अच्छा सुरेश जी, मैं आपके पास बाद में आऊंगा। शिवानी हमारे साथ लगातार बनी है। शिवानी, आप बताइए कि आपको कितना सहयोग मिला? आपकी सोच थी और आप उसको धरातल पर लेकर आई, लेकिन कितना सहयोग आपको अधिकारियों से, विभाग से, सरकार से, मंत्रियों से मिल पाता है, या आपको जरूरत ही नहीं पड़ती? काफी मिला है सपोर्ट। किस तरीके का सपोर्ट? इंफॉर्मेशन का काफी सपोर्ट मिला है मुझे। चलिए, शिवानी बहुत कम शब्दों में अपनी बात रख रही है। सुरेश जी आप बताइए। अतुल जी,
पूरी सर सरकार आऊंगा पूरी गंभीरता से ठीक है लेनी सर, ठीक है ठीक है, अच्छी बिल्कुल, बात है, अगर किसान- गंभीरता है तो हमारे हाँ, किसानों के हम लिए अच्छी अपने बात किसान है, को ठीक किसी है, भी इसमें कीमत कोई पर- शक शुबा नहीं। हाँ, सुरेश जी बताइए। जोर नहीं रहने देंगे। हाँ जी सर। सवाल मेरा वही है कि आपको इस ऐसे समिट से, क्योंकि हम समिट पर चर्चा कर रहे हैं और यहाँ पर पॉलिटिकल मेहमान भी हैं, ऐसे समिट से आपको कितना सहयोग मिल रहा है, कितनी प्रेरणा मिल रही है और कितना अच्छा होगा अगर इसी तरीके से कम कम वक्त में ये ऐसे समिट होते रहे? हाँ, समिट में हमें सर बहुत बेनिफिट मिल रहा है। हम अपने ही प्रोडक्ट को 2 से 3 गुना रेट पे बेच रहे हैं। और जैसे हमें बागवानी से, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से टाइम टू टाइम हमें चीज़ों का बताया भी जाता है, ट्रेनिंग भी की जाती है, फिर भी हम यही कहते हैं कि थोड़ा सा और इसमें इम्प्रूवमेंट किया जाए, सरकार इस पे थोड़ा सा और ज़्यादा फोकस करे तो और बढ़िया रहेगा। इसमें हमें पहले भी पिछले दिनों की तुलना में अब बदलाव आपको लगता है क्या? देखो, टेक्नोलॉजी आ रही है, टाइम चेंज हो रहा है, तो हर जैसे मैंने नौकरी छोड़ के मैंने इस लाइन में आया हूँ, तो जो पहले की पीछे जो मान लो अपने पुराने नेता थे या जो अभी जो नए नेता भी आ रहे हैं, पढ़े लिखे भी आ रहे हैं, वो भी टेक्नोलॉजी लेके आएंगे कहीं ना कहीं से। टेक्नोलॉजी तो देखो कहीं ना चलिए, यानी बदलाव है, ठीक है। बदलाव। जयकांत सर, मैं आपसे सवाल लेना चाहता हूं, ये सवाल बहुत अहम इस वजह से हो जाता है कि ठीक है कि ये प्रगतिशील किसान है, इन्होंने अपनी कोशिश की, इन्होंने कुछ नए प्रयोग भी किए और फिर इनको सहयोग भी मिल रहा है, प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है, लेकिन एक बड़ा तबका है किसानों का जो कि ना तो पता होगा उसको कि यहां पर कोई समिट ऐसा हो रहा है, सूचना मिली भी होगी तो उसको लगता होगा कि जाकर वहां क्या करेंगे समझ में ही नहीं आएगा। उसके लिए भी कितने बड़े बदलाव की जरूरत है, कोशिश की जरूरत है? देखिए, इसमें 2 चीजें सामने उभर करके नहीं आ रही है। सबने ये बोला कि इंफॉर्मेशन हमको मिल रही है। एक छोटे किसान को सिर्फ इंफॉर्मेशन से इंफ्रास्ट्रक्चर को एस्टेब्लिश नहीं कर सकता है। बिल्कुल। हमारा कहने का मतलब है कि ऐसी एक पॉलिसी बने जिसमें यह पता चले कि अगर मान लीजिए कि हरियाणा के अंदर 20 डिस्ट्रिक्ट है, तो हर डिस्ट्रिक्ट के 1 महीने के अंदर में एक डेट फिक्स हो जाना चाहिए कि अगला महीने के इस जिले के अंदर में ये एग्जीबिशन लगने वाला है। एक चीज। ठीक है। दूसरा चीज कि अगर उस व्यक्ति का अगर 5 लाख, 10 लाख या 20 लाख या 1 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, सालाना टर्नओवर है, और वो ऐसा काम करने में और वो इनकम टैक्स देने में और वो पूरी व्यवस्था को सामने रखने में मजबूती रखता है, तो उसको कम से कम कागजात पे उसको लोन देने का प्रावधान सरकार की तरफ से होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए। 2 चीजें इनको जो है आगे लेकर के जाएगी। अगर ये 2 चीजों को अगर सपोर्ट सरकार नहीं करेगी तो इंफॉर्मेशन धारा का धारा रह जाएगा। बिल्कुल। और ये इवेंट मैनेजमेंट आज नहीं तो कल जाकर के ये फेल हो जाएगा। बहुत बुनियादी बात बताई आपने। भाटी साहब इसका जवाब देंगे, विकास जी संक्षेप में। जय कांत जी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसा है, हम इस पर ध्यान दे रहे हैं। हमने एक्सीलेंटर सेंटर बनाए हैं और ब्लॉक स्तर पर सेंटर डेवलप करना शुरू कर दिया है हमारी सरकार ने। अभी हमने पलवल के अंदर अभी हॉर्टिकल्चर का एक एक्सीलेंटर सेंटर बनाया है, जहां पर हम लेके चल रहे हैं कि 340 पूरे हरियाणा के अंदर 340 गांवों को चिन्हित किया जा रहा है और बागवानी की तरफ उन गांवों को लेके आ रहे हैं। ठीक है कि ज्यादा और ऐसे ही हम वेयर हाउसिंग की स्कीम लेके आ रहे हैं, जिससे कि किसान को अपना जो उत्पादन है वो रखने में और सुरक्षित सेफ रहे उसका, और वो कहीं नुकसान ना हो उसका, और उसको टाइम पे वो चलिए ठीक है, यानी आपकी योजनाएं हैं, पाइपलाइन में योजनाएं आप काम कर रहे हैं। पाइपलाइन में नहीं, इसको धरातल पर लेके आ रहे हैं। बिल्कुल कर लिया है। एक और बहुत संक्षेप में सर। बहुत संक्षेप में मैं कहना चाहूंगा कि जितनी भी अभी बातें हुई हैं उसमें एक चीज और जोड़ना होगा कि जो मार्केटिंग करने वाले या जो बिजनेस क्लास के लोग हैं, चाहे वो इंडिया के हों या इंडिया के बाहर के लोग हों, जो किसानों के साथ बिजनेस करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उनके लिए जो ये मार्केटिंग का जो एक व्यवस्था किया गया है, उसमें एक सेंट्रलाइज व्यवस्था भी हो, क्योंकि किसान पढ़ा लिखा नहीं है। उसके साथ धोखा हो सकता है। एक मिनट कि अगर मान लीजिए कि उस किसान को ट्रैक्टर लेना हो, उसको पंपी सेट लेना हो, या उसको 10 लाख का, 20 लाख का या 50 लाख का कोई व्यवस्था लगता हो, तो इसमें एक मीडिएटर घूमता है और वो घुस करके वो 10-5% का बिजनेस करेगा और किसान तक पहुंचने में उसको धोखा हो जाएगा। तो हमारे लिए ये कहना है कि अगर वहां पे ट्रैक्टर वाले हैं तो 5 ट्रैक्टर वाले वहां पे अपना स्टॉल लगाएं। बिल्कुल। और जो उनको रिवेट अगर सरकार के तरफ से अगर ट्रैक्टर में उसको छूट मिल रही है 20% का, तो वो किसान के पास वो अधिकार हो कि वो टोकन लेकर के जाए कि कौन सा ट्रैक्टर, यानी बीच की कोई पार्टी ना हो, दो ही पार्टियां। ठीक है सर, रोक रहा हूं माफी के साथ। विकास जी, भाटी साहब आऊंगा सर, प्लीज, वक्त नहीं है मेरे पास, आप दीजिएगा, फाइनल कमेंट करिएगा। विकास जी
विकास जी। शिखर है कृषि मेला था, इसमें हमने उन सभी व्यापारियों को भी निमंत्रण दिया था। ठीक है ठीक है सर, जितने ठीक है, आप किसान कर रहे हैं, भाई अच्छी थे, बात है, उन कर रहे हैं, सबको वो ये सुझाव लेके जयकांत आए जी हैं। सुझाव ही दे रहे थे। ठीक है, बताइए विकास जी, संक्षिप्त संक्षिप्त। अभी हमारे भाटी जी ने कहा, पता नहीं इनको शायद ज्ञान नहीं है, हमारी सरकार में तो परमवीर सिंह जी कृषि मंत्री थे, ये जानना चाह रहे थे, इनको पता नहीं था, बता दूं मैं। लेकिन दूसरी बात, आप तो चौटाला में थे उस टाइम, मैं आप भी कहाँ था। कांग्रेस में? ठीक है, मैं छोड़ दीजिए, वो तो छोड़ आपसे दीजिए। इसलिए कह रहा भाटी था। जी कोई बात अरे नहीं। वो राजनीति आपको पता है कि भाटी पता है। जी सुनिए, प्लीज, सुनने की क्षमता प्लीज, रखिए। यहाँ पर दूसरा हम लोग बात सुनने की क्षमता रखिए यार, एक मिनट सुनिए आप। भाटी साहब, एक मिनट सुनिए आप, सुनिए मैं ये प्लीज। नहीं कह अब रहा। आज यार, आज सुनेंगे इस नहीं तरीके बात का को, बहस अंदाज, की बात। आज इस तरीके का अंदाज। देखिए, विकास ऐसे अभी नहीं भाटी जी 2024 की बातें कर रहे हैं कि हमारे मोदी जी का जो मिशन है 2024 का है। अरे जनाब, सरकार तो 2022 का, सरकार तो आपकी 2019 तक की है। अभी 3 साल में आपने कुछ नहीं करा, पाइपलाइन में है। समस्या क्या है? भाजपा की जो नीति है, अरे भाई साहब बोल रहे भाई सुनिए, एक मिनट सुनिए प्लीज सुनिए। आप मेरे को ये बता अरे यार, दीजिए, इन्हीं से आपने बता 10 लीजिए साल फिर में किसान के लिए क्या आप बोल किया? दीजिए, आप बोल लीजिए, बाद में आप बोलो। बता दीजिए ना। ठीक है, आप भाटी हमारे साहब, 3 साल की बात कर भाटी रहे साहब हो। प्लीज, हमने जो प्लीज, काम किया भाटी है, साहब वो प्लीज, हमारे सामने है, अरे आप भाटी सबके साहब, सामने जब है। आपने काम किया है तो काम बोलेगा, उसको ऐसे सफाई देने की जरूरत नहीं। ठीक है, बोलने दीजिए 3 संक्षिप्त। साल हो चुके हैं। इनकी सरकार की समस्या यही है कि सब कुछ आ रहा हूं पाइपलाइन में साहब। है, सब कुछ पाइपलाइन में है। ये कह रहे हैं हमने हॉर्टिकल्चर की करी, पलवल में एक शुरुआत करी है। जनाब, एक पलवल में अभी आपने शुरुआत करी है, सरकार के दिन कितने बचे हैं आपके? शुरुआत नहीं, मैंने अरे कहा सर, एक मिनट बोल सुनिए, दिया है। प्लीज सुनिए। पहले से अरे भाटी साहब सुनिए, हम सुनिए। ब्लॉक वाइज खोल अरे रहे हैं भाटी साहब, अरे कोई तो सुनिए, नारे मत सुनिए, मारिए, सुनिए, डिबेट में नारे आए। नहीं मार रहा। आप डिबेट में आए, हाँ, सुनिए। सुनिए, देखिए जल्दी हुआ बताइए। क्या है कि सरकार की जो नीति है गरीब किसान की, वही मैं बार बार कहता हूं, ये सरकार पूंजीपतियों का काम कर रही है। गरीब किसान जो आधे एकड़ 1 एकड़ का है, उसको क्या मिला इस समिट से, मुझे ये बताइए। किसान आने जो के लिए, बैठे हैं, आने के लिए, आने के लिए, एक मिनट, आने के भाटी लिए, साहब प्लीज 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 सर, प्लीज प्लीज। अतुल जी, भाटी ये साहब, बड़े- मैं ये बैठा किसान हूं सर, बड़े हैं क्या? आप देख अरे लीजिए। मेरी बात भी तो सुन आपके लीजिए। सामने है। भाटी साहब प्लीज सुन लीजिए। मैं इससे नजर विकास बात चौधरी से साहब, मैं बताना आपसे एक चाहता सवाल हूं पूछ रहा हूँ। कि विकास मैं चौधरी इससे- साहब, अरे भाटी साहब प्लीज सर, मुझे मेरी बात है, मुझे बोलने दीजिए। विकास चौधरी साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि 10 साल आप लोग थे, इन्होंने पलवल में एक शुरू किया, आपने 10 साल में वो भी नहीं किया, और अगर ऐसे समिट से कुछ नहीं है तो क्या ये भी नहीं होना चाहिए? अच्छा, बहुत अच्छी बात है, समिट हो, हमने कहा, लेकिन किसानों को फायदा होना चाहिए। पानी की बात करते क्यों हैं, यहाँ खारे पर पानी अशोक की। वशिष्ठ मेरे को साहब कह रहे हैं मेरी कि जवाब हमें सुनिए ना, फायदा एक हो मिनट रहा है। जवाब सुनिए। आप बताइए, इन्होंने फरीदाबाद, पलवल, गुड़गावा में जो 10,000 से ज्यादा ट्यूबवेल के वो पेंडिंग पड़े थे, उनको एकदम से कह दिया नहीं देंगे कनेक्शन। निरस्त अरे आप कर पानी क्यों कैसे बंद कर रहे हो? खारे से तो मीठा कर नहीं रहे, जो आ रहा है उसको भी बंद कर रहे हैं, और आप बात कर रहे हैं हम किसान का भला कर रहे हैं। अरे जनाब, आप फसल बीमा के नाम पे उनकी वेरिफिकेशन नहीं हो पाती। ठीक है, हमें सब पता है सर, आप भी पता हाँ, कीजिए। ठीक है, अरे ठीक भाटी है। साहब, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपकी जिम्मेदारी है। मैं समझ रहा हूं, एक मिनट, हम तो बता रहे हैं विकास चौधरी, पता ही नहीं है। भाटी ये साहब, डार्क जोन है। भाटी साहब सुनिए, अरे डार जो अरे सुनिए विकास जी, ऐसा नहीं, ऐसे नहीं चलेगा सर, एक एक करके प्लीज प्लीज। आप दोनों लोग मिठाई खाइए, मुंह मीठा करिए। अत्री साहब, माफी चाहूंगा, आपके पास आ नहीं पाया सर, बोले मिठाई खाइए आप लोग। खिलाओ भैया। देखिए अतुल, पहली चीज तो ये है, मैं ये कहूंगा कि भ्रामक प्रचार ना होए, क्योंकि अभी एक बात का जो जिक्र हो रहा था, भाटी साहब ने ये नहीं बताया कि हरियाणा के 7 जिले तो ऐसे हैं जहां पे जिला कृषि अधिकारी है ही नहीं। दूसरी बात, एक बात जिक्र कर रहे थे अभी कि पूसा जो कृषि केंद्र है वहां से इंफॉर्मेशन मिलती है, बिल्कुल सही बात है। और पूसा कृषि केंद्र कोई ऐसा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया हो। लेकिन मुख्य बात यह है कि किसान हेल्पलाइन फ्री हमारी सरकार के दौरान शुरू हुई थी, ये मैं बताना चाहूंगा। दूसरी बात, भाटी साहब ने एक सवाल उठाया कि दूध के उत्पादन में आपकी सरकार ने क्या किया। भाटी साहब का ज्ञान थोड़ा कम है। दुधारू पशुओं की बीमा योजना हमारी सरकार में शुरू हुई थी भाटी साहब, और उसका पर्पज ये था कि दूध का उत्पादन बढ़े। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो ये समिट हुआ, उत्कृष्ट किसान पुरस्कार, ये योजना भी हमारी सरकार की देन है भाटी साहब। 1 लाख रुपया किसान को इनाम मिलता था, उत्कृष्ट किसान को स्टेट लेवल पे 25,000 रुपए मिलते थे जिला लेवल पे। तो कृपया भाटी साहब अपने ज्ञान को दुरुस्त करें। और एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज अतुल, अभी हो ये रहा है, भाटी साहब एक बात कहते हैं कि कृषि मंत्री जी ने किसान को बताया कि अपने उत्पादन की मार्केटिंग कहां करे, उसको कहां बेचे। सवाल ये नहीं है भाटी साहब, सवाल ये है कि किसान उत्पादन करे कैसे। सबसे पहला सवाल ये है, क्योंकि आज हालात ये है भाटी साहब, आपकी सरकार के 2 साल के कार्यकाल में, मैं देश की बात कर रहा हूं, जीडीपी के अंदर कृषि का जो योगदान है 1.5% कम हो चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए यहां पे बैठ के।
फैक्ट एंड फिगर पे बात कीजिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आज किसान को बिजली उपलब्ध नहीं है। आपने 37,000 किसानों के ट्यूबवेल के कनेक्शन की एप्लीकेशन जो कब से पेंडिंग पड़ी हुई है, क्यों नहीं उनको ट्यूबवेल का कनेक्शन देते? पानी किसान के पास है नहीं है, ट्यूबवेल कनेक्शन आप उसको देगे नहीं, बिजली है उसको उपलब्ध नहीं है, बीज उसको मिलता नहीं है, खाद की उपलब्धता नहीं है। बातें आप बड़ी बड़ी करते हो, मैंने पहले ये बात कही। ठीक है अत्रे साहब, मैं आपको रोक रहा हूं सर। जब मैं आऊं मेरे को प्लीज सर, प्लीज सर, आपकी कमी कहाँ रही है? अरे मैं जब बीज की कमी कहाँ रही है अतुल जी? आप मेरे को ये तो बताइए प्रवीण जी। मैं बताता हूं, दुकानें बंद हो गई अच्छी बात है सर, गिनाइए, अच्छी बात है। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए अत्रे साहब, मैं आपको रोक रहा हूं सर, माफी के साथ मैं रोक रहा हूं। वही है जो सर प्लीज प्लीज, भाटी साहब प्लीज, भाटी साहब मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं सर प्लीज। देखिए ऐसा है कि हमारे पास वक्त अब नहीं है और फाइनल कमेंट तक जाएंगे, और आज मैं बिल्कुल नहीं चाह रहा हूं कि कोई नकारात्मक चर्चा हो। आप पॉलिटिकल लोग हैं, आप लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते रहिए, वो आपसे सवाल पूछेंगे, आप उनको जवाब दीजिए, लेकिन करिए। करने के लिए ही सत्ता में आए हैं, एहसान नहीं कर रहे हैं। किसान अगर बिछड़ी हालत में था, चाहे जो जिम्मेदार हो, तो आपके जरिए अगर उसका उत्थान हो जाएगा तो आपको मिलेगा उसका क्रेडिट। ठीक है, बहुत संक्षेप में छोटी छोटी टिप्पणी, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, मैं टाइम से ज्यादा अब जाकर बातचीत कर रहा हूं आप लोगों से। सबसे पहले अशोक वशिष्ठ, आपसे मैं जानना चाहूंगा क्या उम्मीदें और करते हैं किसी भी सरकार से, बहुत संक्षिप्त। सर मैं आपका चैनल के माध्यम से सभी को बताना चाहूंगा कि मैं मात्र सिर्फ 2 एकड़ का जमींदार हूं। 2 एकड़ का सबसे छोटा किसान होता है, और मैंने सिर्फ और सिर्फ मशरूम का व्यवसाय शुरू करने के बाद और इस खुशहाली की तरफ ये इस सरकार की से आज मेरे को 51,000 रुपए का प्रोत्साहन और प्रशस्ति पत्र मिला है, जिसके ऊपर 5 IAS के साइन है। वो सभी सरकार की देन है। अभी सरकार ने जो अधिकारियों के साथ एक तालमेल संगठन बना के कार्य करने का एक उचित प्रबंध किया है, उचित प्रबंध किया है। किसानों से क्या अपील करना चाहेंगे कि वो भी कैसे आपसे प्रेरणा लें? किसानों का बहुत अच्छा भला होने की संभावनाएं हैं। और मैं इस चैनल के माध्यम से हमारे जींद के अंदर आपके चैनल का एक राजेश भोला जी पत्रकार है, उसको धन्यवाद देना चाहता हूं कि 0 ग्राउंड पे जो मैंने मेरे घर के अंदर मशरूम उगाई है वो दिखाया लोगों को। चलिए हमारा तो काम है सर दिखाना, हम तो चाहते हैं दिखाएं। ठीक है सर, मैं रोक रहा हूं सर। सुरेश जी बहुत संक्षेप में एक लाइन में अगर अपनी बात करें, क्या उम्मीद और है आप लोगों को? क्या उम्मीद हम यही रखते हैं, जैसे अभी प्रोग्रेस है, बी कीपिंग है, नेचर प्रकृति पे डिपेंड है। अब रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है, डेली हजारों वृक्ष कट रहे हैं। ठीक है, हम यही चाह रहे हैं कि एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है, पौधे जो पेड़ लगवाते हैं, कि ज्यादा से ज्यादा पौधे इसी तरीके से लगवाया जाए कि हमारी मधुमक्खियां उन पे ज्यादा से ज्यादा काम करें। ठीक है, एक तरफ से चलिए ये होना चाहिए। ठीक है, बताइए यशमोहन साहब, आपकी क्या उम्मीद और क्या आप अपने प्रदेश के किसानों से उम्मीद करेंगे? सरकारों से तो जो उम्मीद है वो है, यही उम्मीद करेंगे जी अपनी सरकार से। अब जैसे फूल का काम है और भी काम है, हमें मंडी की व्यवस्था, हमें दिल्ली आना पड़ता है, तो हमारी सरकार अगर हमें नजदीक जैसे सूरज कुंड है फरीदाबाद में अगर हमें फूलों की मंडी दे देती तो काफी अच्छा हमें मुनाफा। चलिए ये डिमांड भी है, भाटी साहब सुन लीजिएगा इसको भी। ठीक है, बताइए जयकांत मिश्रा जी संक्षेप में सर, फाइनल कमेंट आपका बहुत संक्षेप में। अच्छा पहल है और इसका स्वागत करना चाहिए, लेकिन बेहतरीन पहल और हो करने की आवश्यकता है कि जन जन तक ये जो समिट है ये पहुंचे और किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। अगर किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा तो जो आम जनता है उस राज्य की वो खुशहाल होगी। ठीक है, अत्रे साहब एक लाइन में सर, संक्षेप में सर, फाइनल कमेंट, वक्त बिल्कुल नहीं है मेरे पास। देखिए अतुल, किसान को अच्छा बीज मिले और उसके लिए हिसार में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाई गई है, लेकिन सरकार को ध्यान उस पे देना चाहिए। वहां पे आज हालात ये है कि वहां पे एम्प्लॉइज जो है 60% एम्प्लॉइज की कमी है, तो इस पे ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात, सरकार बात करती है माइक्रो इरिगेशन की, लेकिन बजट में प्रावधान करती है मात्र 25 करोड़ रुपए का। तो सरकार किसानों से ये छलावा करना बंद करे। अगर आप माइक्रो इरिगेशन पे वाकई सीरियस हैं तो उसके लिए बजट में आपको प्रावधान भी करना चाहिए। ठीक है सर, अतिश साहब मैं रोकूंगा सर, वक्त नहीं है सर, माफी चाहूंगा। बहुत संक्षेप में विकास जी, बहुत संक्षेप में। देखिए अतुल जी, मैं तो यही कहना चाहूंगा, जो कृषि मंत्री हैं, जब वो अदरंग होकर प्रदर्शन करते थे स्वामीनाथन रिपोर्ट के लिए, अब वो बढ़ चुके हैं। सरकार मोदी जी की बात कर रहे हैं देश में, तो अब इनको स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करनी चाहिए, उससे होगा असलियत में किसानों का भला। एग्रीकल्चर समिटों से उतना भला नहीं हो पा रहा जितना स्वामीनाथन से होगा। ठीक है सर, प्लीज भाटी साहब बहुत संक्षेप में। पहली बात, मैं यश मोहन जी हमारे बागवानी और फूल के अपने किसान भाई हैं, इनका व्यवसाय अच्छा चल रहा है। मैं उनको भी बता देता हूँ कि हम गुड़गांव के अंदर फूल मंडी का विस्तार कर रहे हैं। फूल मंडी बहुत
लार्ज स्केल पर गुड़गांव के अंदर बनाई जा रही है। ठीक है। दूसरा, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी हमने करनाल के अंदर लैंड एक्वायर कर ली है और सुपुर्द भी कर दी है और हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी बन रही स्वामीनाथन भी आप, और हम स्वामीनाथन से आगे जाना चाहते हैं। हम स्वामीनाथन पर रुकना नहीं पहले वहां तो चाहते। आइए। हम चाहते हैं कि मेरा जो किसान है वही तो बात उसकी है, जो भाजपा उसका जो खाली मूल्य भविष्य की उसका जो बातें करती है, प्रॉफिट है प्रेजेंट में वो कुछ नहीं है। प्रॉफिटेबल भाव बात मिले तो यही उसको, है। हम ये चाहते हैं। ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विकास चौधरी आपका, समय सिंह भाटी साहब आपका, जयकांत मिश्रा जी आपका, सुरेश कुमार जी आपका, यश मोहन साहब आपका, अशोक वशिष्ठ साहब आपका, प्रवीण अत्री साहब आपका और शिवानी आपका भी अगर हमारे साथ फोन लाइन पर आप मौजूद हो तो। बहरहाल उम्मीद यहां पर यही है कि और बेहतर होगा। किसानों के बीच में भी चर्चाएं नकारात्मक हो सकती हैं, आज हमने देखा, क्योंकि राजनीतिक लोग हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाना इनका अधिकार है और यही इनका पेशा भी है। लेकिन किसान जो बैठे हैं या जो प्रगतिशील लोग हमारे साथ थे, अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, वो यही चाहते हैं कि जितना है उससे और बेहतर होना चाहिए। और हमने अगर अपनी कोशिश की है, उसमें थोड़ा बहुत सहयोग मिला है, तो सहयोग में बढ़ोतरी के साथ साथ हम भी चाहते हैं कि हम अपना जो गुण है, जो हमारी शिक्षा है, जो हमने किया है, वो अपने आसपास के लोगों को, प्रदेश के किसानों को भी समझा सकें। उसके लिए अगर कोई प्लेटफॉर्म मिले और इस तरीके के समिट हो या फिर कोई भी आयोजन हो, और जयकांत जी ने जैसा कहा कि उसमें बहुत बदलाव की जरूरत है सरकार की तरफ से, ताकि छोटे छोटे किसानों को जानकारी और प्लेटफॉर्म मिले। अगर यह हुआ तो वाकई लगेगा कि हां, बेहतर हो रहा। नमस्कार। नमस्कार। प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने सूरजकुंड में एक मेले का आयोजन किया। 3 दिनों तक चले रंगारंग मेले में प्रदेश ही नहीं बल्कि देश और दुनिया भर के खेती किसानी से जुड़े तमाम लोगों ने शिरकत किया। सरकार की तरफ से किए गए आयोजन की हर ओर जमकर तारीफ भी हुई। साथ ही साथ सरकार ने खेती किसानी, बागवानी, दुग्ध और फल उत्पादन में बढ़िया काम करने वालों को पुरस्कृत भी किया। किसानों के लिए लगे इस समिट में न सिर्फ किसान और आम लोग पहुंचे बल्कि कई बड़ी हस्तियों ने शिरकत किया। जहां कार्यक्रम का शुभारंभ गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने किया, तो वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत तमाम मंत्रियों ने भी मेले में शिरकत किया। 3 दिन तक चले इस भव्य आयोजन के बाद राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने कार्यक्रम का समापन किया। आयोजन की हर तरफ वाहवाही खूब हुई, लेकिन इस सारे तामझाम के बीच में एक खामी उभर कर सामने आई। खामी ऐसी जिसको जानकर आप हैरान होंगे। दरअसल एग्री समिट को लेकर जितनी भी जानकारी और सूचना के बोर्ड पोस्टर लगाए गए, सभी अंग्रेजी भाषा में लिखे गए थे। और ऐसे में प्रदेश के दूर दराज से आए, ग्रामीण इलाकों से आए ज्यादातर किसान इन बोर्ड पर लिखी अंग्रेजी को समझ नहीं पाए। ये उनकी कोई गलती नहीं है, बल्कि एक व्यवस्था की वजह से यह व्यवस्था खराब हुई। अब ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या खेती के विकास में शिक्षा की कमी बड़ा रूड़ा है? साथ ही क्या इस तरह के आयोजन के जरिए परंपरागत खेती में कुछ और बदलाव हो पाएंगे? कितने बदलाव हो पाएंगे? सबसे बड़ा और अहम सवाल यह है कि समिट, एग्री समिट जैसे कार्यक्रम प्रदेश में कितने प्रभावी साबित होंगे? इन तमाम सवालों के साथ एक खास पैनल के साथ, जिसमें कुछ खास और अहम मेहमान हैं, उनके साथ हम करेंगे चर्चा। तो बड़ी बहस की हम शुरुआत करें उससे पहले आपको उस खामी से भी रूबरू कराते हैं जिससे प्रदेश के दूर दराज से जो किसान आए वो जूझते हुए दिखाई दिए। पहुंचे हैं, जगह जगह इंग्लिश में बोर्ड लगे हुए हैं। समझ पा रहे हैं आप बोर्डों पे क्या लिखा हुआ है? ये तो नहीं समझ पा रहे। तो किसानों के लिए लगा हुआ है, किसान इतने पढ़े लिखे नहीं है, तो क्या लगता है हिंदी में इन बोर्डों को लगा होना चाहिए था? हिंदी में जानकारी, हाँ, लगा होना चाहिए। क्या होना चाहिए था? बोर्ड हिंदी में लगे होने चाहिए, इंग्लिश में समझ में नहीं आता। तो कमी नजर आती है इनकी, हाँ जी, कमी नजर आती है प्रशासन की, विभाग की। हाँ, हम नहीं, बरसात तो सही है, लेकिन हमारी समझ में इंग्लिश नहीं आए। तो इंग्लिश में सब जगह लिखा हुआ है, क्या आपके कोई समझ में आ पा रहा है क्या कुछ? नहीं, इंग्लिश में ही लिखा हुआ है और ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा कुछ। क्या होना चाहिए था किसानों के साथ? हिंदी होनी चाहिए थी, कि ज़्यादा किसान इतने पढ़े लिखे नहीं है कि वो सभी इंग्लिश जानते हैं, और हिंदी में ही होना चाहिए था। अच्छा, हाँ जी। तो क्या समझ में नहीं आ पाता है? नहीं, समझ में नहीं आता सर, कुछ भी समझ में नहीं आता यहाँ जो इंग्लिश में हर जगह लिखा हुआ है, क्या उसको समझ पा रहे हैं आप? मैं तो अनपढ़ कैसे समझ नहीं समझ पा रहे? हाँ जी। अगर थोड़ा बहुत हिंदी में होता तो पढ़ लेते आप। हाँ जी सर। क्या लगता है हिंदी में होना चाहिए था? ये हाँ जी, लिखा हुआ है, हाँ हिंदी में जी होना चाहिए। हाँ जी। हमारे जो हरियाणा के जो किसान हैं वो अभी इतने सक्षम नहीं है कि वो अंग्रेजी में कोई भी चीज़ उस अंग्रेजी का हिंदी में अनुवाद करते हैं। जो हमारा हरियाणा है वो ज़्यादातर हिंदी यूज करता है।
चलिए, तो खामियों का जिक्र इसलिए जरूरी है कि ताकि आगे जब इस तरीके की कोई व्यवस्था हो तो उसमें ऐसी खामी ना हो। हम ये नहीं कहते कि सरकार की कोशिश अच्छी नहीं थी, लेकिन कुछ खामी रह जाती हैं और खामियों को दिखाने का मकसद हमारा भी होता है, क्योंकि आज हम कोई नकारात्मक चर्चा नहीं करने वाले। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हाँ, आगे जब ऐसे आयोजन हो तो उसमें इन चीजों का भी ख्याल रखा जाए, क्योंकि हमारा किसान बहुत मेहनती तो है, लेकिन अभी भी एक बड़ा वर्ग है जो कि शिक्षित नहीं हो, कम से कम अंग्रेजी नहीं समझता। लेकिन कई बेटियां ऐसी हैं, कई ऐसे हमारे युवा हैं जो कि अंग्रेजी बेहतर समझते हैं, लेकिन उस अंग्रेजी के चक्कर में वो नहीं पड़े, बल्कि अपने गांव लौटकर फूलों की महक भी दे रहे हैं, अलग अलग प्रोडक्ट वो पैदा कर रहे हैं और उससे लाखों करोड़ों कमाकर एक मिसाल भी कायम कर रहे हैं, लोगों को प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। एग्री लीडरशिप समिट में कुछ खास देखने को मिला, जहां एमबीए और सीए करने के बाद लड़कियों ने फूलों की खेती करके करोड़ों का टर्नओवर किया। वहीं फतेहाबाद का इंजीनियर बेटा इंजीनियरिंग छोड़कर मधु पालन से लाखों रुपए कमा रहा है। मेरे पास वैरायटी ऑफ फूल है, जरबेरा, लिलियम, ये जो हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में करते हैं। और हम ये बस यही दिखा रहे हैं, हम मार्केटिंग के तौर पे आए हैं और हम भाइयों और बहनों को यही प्रेरित करना चाहते हैं कि आप चाहे तो इसमें घुसिए, नॉर्मल खेती से हट के ये खेती पे जाइए, फूलों की खेती या सब्जियों की खेती, पर पुराने तरीकों से नहीं, नए तरीकों से। गवर्नमेंट जो आपको इतना मेहनत करके सहायता दे रही है, उनका कुछ उपाय बताइए, क्योंकि हमें भी 2 साल ही हुआ है लगाए हुए, पर इसमें अच्छी कमाई हो जाती है। 1 साल में नहीं होगी, 2 साल में तो पक्का ही हो जाती है। आपके पूर्वजों की स्वयं की खेती है? नहीं, हम लीज पे लेते हैं। मेरे पास लैंड था पहले से, कुछ हमने अभी खरीदी भी है। खरीदी हुई है। हाँ जी, हमारा जो प्रोडक्शन जो था वो बहुत अच्छा था, स्पेक काफ़ी अच्छी थी, इसलिए मुझे यहाँ पे सम्मानित किया गया। जी, मैंने MBA करा था। MBA के बाद लड़कियाँ जॉब देखती हैं, सरकारी जॉब या प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनी? एक्चुअली मैं ना बिजनेस करना चाहती थी, इसलिए मैं इसमें चाहती हूँ। जी, प्रेरणा कहाँ से मिली आपको कि अचानक आपको खेती में जाके फूलों की खेती करनी है? जी, एक्चुअली मुझे ये एनवायरनमेंट से ना बहुत लगाव था, तो मुझे लगा कि मुझे खेती करनी चाहिए, क्योंकि मैं देख रही थी कि लोग खेती से प्रेरित ना होकर उनसे पीछे हट रहे थे। हम मधुमक्खी फार्मिंग का काम कर रहे हैं। मधुमक्खी फार्म के बॉक्स हमारे पास 1200 बॉक्स हैं। हम अलग अलग वैरायटी का शहद अलग अलग एरिया में बी कीपिंग लगाते हैं और वहाँ से अलग अलग तरह का शहद निकालते हैं, जैसे कि सफेदे के फूलों का, शीशम के फूलों का, बेरी के फूलों का, अजवाइन के फूलों का। यहाँ आके हम लोगों को उसी तरीके से उनको बता रहे हैं, आगे को मोटिवेट कर रहे हैं कि अलग अलग शहद होता है, उसके अलग अलग फायदे होते हैं, अलग अलग शहद के अलग अलग रेट होते हैं। जैसे कि अजवाइन है, इसके अलग फायदे हैं, आँख है, एंटी कैंसर तक भी काम करता है। करीब 18 साल से मधुमक्खी पालन का काम कर रहा हूँ और मधुमक्खी पालन का काम मेरे को एक बहुत बढ़िया काम लगा। इसको कोई भी किसान कर सकता है, तो उसके पास अपनी खुद की ज़मीन है या नहीं है। यहाँ मेरे को बी कीपिंग के लिए हरियाणा का फर्स्ट प्राइज़ मिला है, वो 51,000 रुपये का मिला है, और वो इसलिए मिला है क्योंकि मैं एक लय से हट के काम कर रहा हूँ। चले, मेरे साथ कुछ मेहमान हैं हमारे साथ स्टूडियो में, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। मेरे साथ विकास चौधरी साहब, नेता कांग्रेस के हैं हमारे साथ, बहुत स्वागत है चौधरी साहब आपका। हमारे साथ समय सिंह भाटी साहब हैं, नेता बीजेपी के, बहुत स्वागत है भाटी साहब आपका। जयकांत मिश्रा साहब, कृषि विशेषज्ञ हमारे साथ, बहुत स्वागत है मिश्रा सर आपका। सुरेश कुमार हमारे साथ, बीटेक इंजीनियर किसान हैं, बहुत स्वागत है सुरेश कुमार साहब आपका, जिन्होंने बेहतर काम किया। यश मोहन साहब बागवानी किसान के हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है यश मोहन जी आपका। और अशोक वशिष्ठ साहब मशरूम उत्पादक है हमारे साथ, बहुत स्वागत है अशोक जी आपका। और चंडीगढ़ से प्रवीण अत्री साहब हमारे साथ इनेलो की तरफ से जुड़े हैं, बहुत स्वागत है अत्री साहब आपका। अत्री साहब, आज मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अगर दिल्ली स्टूडियो में आए होते तो मुंह मीठा मैं कराता। मैंने कोई मिठाई नहीं मंगाई है, हमारे साथ जो मेहमान आए हैं जो किसान हैं उन्होंने मशरूम से मिठाई बनाई है और कई तरह के प्रोडक्ट हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आज आप वंचित रह जाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं मिठाई खाऊंगा, उसके बाद चर्चा शुरू करूंगा। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले अशोक वशिष्ठ साहब, पहले तो आप अपने मशरूम उत्पादन का जो भी आपने यहां पर परिणाम रखा है, जो भी आपने बनाया है, ये क्या क्या प्रोडक्ट हैं हमें जरा समझा दें और कैसे बनता है ये भी बता दें जरा। उसके पहले मैं मीठा चाहूंगा, छोटा सा। सबसे पहले मैं यहाँ पहुँच, छोटा सा टुकड़ा सर। यहाँ पहुँचने पर मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और हरियाणा सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम किया गया उसके लिए मैं हरियाणा सरकार को, कृषि मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को और किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री समय सिंह भाटी जी का और कृषि विशेषज्ञ और किसान साथियों का धन्यवाद देना चाहूँगा। और इन आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मैंने बहुत थोड़ी सी जगह में मशरूम के उत्पादन का काम शुरू किया हुआ है। मात्र 100 गज के प्लॉट के अंदर मेरा पुराना मकान है और उस मकान के अंदर मैंने मशरूम की ग्रोइंग यूनिट यानी कि उत्पादन क्षेत्र स्थापित किया। उस थोड़ी सी जगह के अंदर मैंने 25 टन से 35 टन तक कंपोस्ट लगाया हुआ है।
लेकिन मार्केट के अंदर जो मशरूम का भाव गिरता हुआ दिखाई दिया और हमारा देश ने, हमारे नरेंद्र, जब से भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ योद्धा श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमारे देश के वैज्ञानिकों को एक विकास जी सुनिएगा, कर्मठ योद्धा कांग्रेस की तरफ से आप बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं आप, जो देखिए प्रधानमंत्री की उन्होंने तारीफ की है। एक हमारे देश के साहसी वैज्ञानिकों को एक खुली छूट दी और उन्होंने हमारे देश का नाम ऊंचा करने के लिए भी जो जिन देशों से हमारे पीछे वाले लोग हर प्रकार के क्षेत्र से सामान खरीदते थे, हमारे देश के वही साइंटिस्टों को हम इस सरकार ने आने के बाद जितना प्रोत्साहन दिया, उन्होंने 104 सैटेलाइट अंतरिक्ष में स्थापित करने का एक कीर्तिमान स्थापित किया। उसी दिन से मैंने मशरूम के अंदर भी एक नया अपना कीर्तिमान स्थापित करने के लिए काम करना शुरू कर दिया। और आज तक आप लोगों ने मशरूम से बनी हुई खाली सब्जी या सलाद या बिस्कुट देखे होंगे? नहीं, मैंने तो सिर्फ सब्जी खाई थी सर ऐसा जी, अब ये तो मशरूम का सलाद मैंने नहीं खाया था क्योंकि मुझे नहीं पसंद है, लेकिन बहरहाल, लेकिन हमने खाया था, सिर्फ सब्जी खाया था। सर अब मैंने ये आपके सामने मशरूम मावा बर्फी है, ये मशरूम की बेसन बर्फी है, इसके अंदर काजू पिस्ता बादाम सब कुछ मिला हुआ है। ये मशरूम की जलेबियां हैं, मशरूम की ये नमकीन है, ये मशरूम के बिस्किट है, लड्डू में ले इधर आपके पास लड्डू पहुंचा। चलिए कोई बात नहीं, अगली बार फिर आएंगे, आप तो लड्डू भी ले आएगा। लड्डू फूट रहे हैं हमारे, कम से कम मैं कृषि प्रधान देश को अगर हम बिलोंग करते हैं, ऐसा प्रदेश जहां से आप ताल्लुक रखते हैं, वहां पर अगर इस तरीके से बदलाव हुए तो अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन और अच्छी बात है। इसमें सबको यहां पर अपना सहयोग करना चाहिए, अगर चाहे कोई सत्ता में हो, कैसे क्या बदलाव हो सकते हैं, जरूरी है। चलिए मैं चाहूंगा यहां पर सुरेश कुमार साहब, आप बताइए इंजीनियरिंग करने के बाद कहां चले गए सर आप, जो है मधुमक्खियों के चक्कर में? नमस्कार सर। सर मैं किसान सुरेश कुमार, बीटेक की मैंने 8 से 11 पास आउट हुआ मैं 11 में। तो पिताजी का मधुमक्खियों ने काटा तो नहीं था कि बाद में उनकी इंजीनियरिंग करने चले गए कि? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। तो पिताजी का काम पुराना है, 2002 से मधुमक्खी का काम कर रहे हैं। पिताजी ने मेरे को इस कोशिश पे आगे तक पढ़ाया लिखाया, वहाँ तक मेरे को पहुँचाया। इसके बाद फिर मैंने 2011 से 14 तक एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑनलाइन कंपनी है, वहाँ पे अपना एक्सपीरियंस किया, नौकरी की। तो एक टाइम पे ऐसा हुआ कि मेरे को हालात कुछ ऐसे लगे कि क्यों ना हम अपने ही चीज़ को आगे बढ़ाएं, अपना खुद का मधुमक्खी का काम, जैसे हम शहद निकाल रहे थे उसको कच्चे में ही आगे बेच रहे थे, इस तरीके से। फिर हमने मेरा इसी तरीके से कि क्या सोचें कि सिचुएशन और हालात ऐसा हुआ कि सुबह निकलना रात को आना, डेली उस रूटीन और दिनचर्या ऐसा हो चुका था कि उस ज़िंदगी से उब चुके थे, थक चुके थे उस ज़िंदगी से। तो फिर मैंने एट ए टाइम अपना फैसला जैसे लिया अपने आप पे ही कि सर मैं डैडी को जाके बोल दिया कि मैं ये काम सॉफ्टवेयर लाइन का नहीं करूंगा। यानी शहर की जिंदगी और वो थकान और वो बर्डन आपको अच्छा नहीं लगा और तब आपको लगा कि हाँ पिताजी जो काम करते हैं वो ज्यादा बेहतर है, उसमें सहयोग करूंगा, थोड़ा तकनीकी का इस्तेमाल करूंगा तो ज्यादा सही दिशा में बढ़ पाएंगे और आप उसमें सफल भी हुए। उस पे सफल हुए। ठीक है प्रोडक्ट। यशमोहन साहब, आप बागवानी करते हैं, मैं चाहूंगा बागवानी में भी कई तरह की चीजें होती है हॉर्टिकल्चर में, तो जरा बताएं कि क्या खास किस पर आपका फोकस है और क्या आपने अभी तक कमाई कर ली है, मतलब कमाई इन द सेंस कि पैसे वाली कमाई नहीं बल्कि उस क्षेत्र में कमाई। जी हम फूलों का काम करते हैं, फतेहपुर बल्लोच है, डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद में पड़ता है, तो सारा गांव ज़्यादातर फूलों का ही काम करता है। तो 3-4 वैरायटियां हैं, जैसे कट फ्लावर में रजनीगंधा है, रजनीगंधा डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद फतेहपुर बल्लोच से ही दिल्ली के अंदर आता है ज़्यादातर। और ये वो वाला रजनीगंधा नहीं ना, तंबाकू वाला नहीं ना? नहीं तंबाकू वाला नहीं, बता दें अपने दर्शकों को स्पष्ट कर दें भाई, उसके चक्कर में ना रहे आप, फूल है रजनीगंधा। हाँ फूल है जी। हाँ। और इसमें ग्लाइड की हैं कई वैरायटियां, ग्लाइडोला जिसको बोलते हैं, और इसमें गेंदा है। वैसे कट फ्लावर ही ज़्यादा फतेहपुर बल्लोच में होता है, तो इससे काफ़ी अच्छी आमदनी होती है। और ये कब से कर रहे हैं आप? कब? मैं 2002 से इसमें आया हूँ जी। वैसे हमारे गाँव में बहुत पुराना काम है, पहले थोड़ा होता था। प्रोत्साहन मिला था आप लोगों को कहीं से, किसी सरकार से, किसी जनप्रतिनिधि से, किसी अधिकारी से, विभाग से? हाँ विभाग अधिकारियों से सहायता मिलती रहती है जी। जैसे हमारे भारतीय अनुसंधान केंद्र है पूसा, तो उसमें एक अभियान चलाया हुआ है अभी पूसा में। तो डॉक्टर रश्मि सिंह हैं, डॉक्टर नैन हैं, तो हमें बार बार आकर के वो प्रोत्साहन देते रहते हैं। ट्रेनिंग भी उन्होंने हमें काफ़ी सारियाँ दी हैं, जिससे कि हमें काफ़ी आमदनी में बहुत ज़्यादा मतलब फ़र्क पड़ा है इस चीज़ में। ठीक है,
चलिए, जयकांत मिश्रा सर, आप कृषि विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ हैं। एक विशेषज्ञ के तौर पर आपको कितनी खुशी हो रही है कम से कम ये देखकर कि हमारे इस प्रदेश के किसान, देश के किसान अब परंपरागत चीजों से बदलकर तमाम नई तब्दीलियां कर रहे हैं और लाभ कमाने के साथ साथ एक मिसाल भी कायम कर रहे हैं, सहयोग कम या ज्यादा लेकिन ये अपनी मेहनत कर रहे हैं। नहीं, ये तो तारीफ के लायक है और बेहतर दिशा की तरफ इन लोगों ने कदम रखा है। मेरी शुभकामनाएं हैं, लेकिन ये देखना होगा कि सरकार की जो भागीदारी है आम जनता के साथ या आम किसान के साथ, जैसा कि आपने दिखाया कि किसान के जो हम प्रोडक्ट बेचते हैं तो हमारी तो पूरी मांग रही है कि देश में बिकने वाले, चाहे वो किसान के लिए नहीं, संपूर्ण भारत में जो भी सामान बिके, चाहे वो भारत का हो या भारत के बाहर का हो, उस पे एक बार आप हिंदी में जरूर लिखें। जैसे चाइना, रशिया, जापान, कोरिया, वो अपनी भाषा को सम्मान के साथ भारत में अपने अपने देशों में रखते हैं। और आप चाइना का कोई माल ले लीजिए, वो चाइनीज में लिखते हैं, रशिया का लीजिए रशियन में लिखते हैं, कोरिया का लीजिए कोरिया में लिखते हैं, ऐसे 20 कंट्री मिलेगी। तो हम कह रहे हैं कि अगर ये व्यवस्था अगर एक नोटिफिकेशन के साथ लागू हो जाए कि जब भी अपना कोई प्रोडक्ट, जैसे अभी ये हनी का लेकर के आए हैं, वो जो है मशरूम का लेकर के आए हैं, तो ऐसे जो नए प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हैं या जो पुराने प्रोडक्ट हैं, तो जब ये रजिस्टर्ड कराते हैं, रजिस्टर्ड होंगे कहीं ना कहीं अपने राज्य में, तो जब रजिस्टर्ड कराते हैं तो एक अफिडेविट दे दें कि हम अपना माल जो है हिंदी में लिख करके बेचेंगे। अगर आपको लगता है कि अंग्रेजी में लिखना चाहिए तो उसको भी लिख सकते हैं, पर हिंदी में अनिवार्य जरूर करिए। दूसरा चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि पढ़े लिखे व्यक्ति लोग इस कृषि व्यवस्था में आ रहे हैं और इसको कमर्शियल की दृष्टि से देख रहे हैं, ये एक बहुत बेहतर शाइनिंग कह सकते हैं इसको। लेकिन जो प्रोडक्ट है, सिवा ये नहीं, ये तो नए प्रोडक्ट लेकर के आए हैं जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं। और वो जो मशरूम की जो ये बात कर रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि मशरूम से हमने सारा चीज कर दिया, मुझे तो अभी इस पे देखना पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए कि मशरूम की मात्रा कितनी है, आप काजू है, बादाम है, चीनी है, गुड़ है, कैसे किस तरह से आप बेसन लगाए हैं और उसमें मान लीजिए 2 टुकड़ा आपने मशरूम का डाल दिया, तो आप उससे मशरूम से ये नहीं कह सकते कि ये मशरूम की व्यवस्था है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जो कह रहे हैं ये सही है या गलत है, लेकिन मेरा कहना है कि जो भी व्यवस्था को लेकर के नए सरी से आ रहे हैं उस पे संपूर्ण रूप से सरकार की भागीदारी हो और इनके साथ मिलकर सहयोग, सामंजस्य के साथ फिर अगर बढ़ेंगे आगे तो ज्यादा बेहतर उसके परिणाम भी दिखाई देंगे। बहुत संक्षेप में सर, एक बात संक्षेप में और भी कहना चाहेंगे कि देखिए भारत में उत्पाद क्यों नहीं हो रहा है, चाहे दाल का हो, दलहन का हो, चाहे और भी व्यवस्था है, क्योंकि हमारे भारत में जो सॉइल टेस्टिंग है ये व्यवस्था नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे मशरूम उगा रहे हैं, मैं भिंडी उगा रहा हूं, तो मुझे अपनी भिंडी उगाने के लिए जो मिट्टी की सॉइल टेस्टिंग है ये बताने वाला कोई हो कि आप भिंडी ना बो करके आप इसमें सरसों बोएंगे तो 5 किलो के जगह पे 10 किलो होगा। और शायद आपने तो बहुत लंबे समय से इन चीजों को देखा होगा, लेकिन आम जनता इन चीजों से बहुत दूर थी। पिछले कुछ दिनों में शायद इसका जिक्र बार बार हुआ और वो देश के प्रधानमंत्री के जरिए हुआ, लेकिन अभी तक व्यवस्था जमीन पर कितनी पहुंची है ये अपने आप में सवाल है। सॉइल टेस्ट बहुत अहम है, खासतौर से उस देश में जहां पर सिर्फ धान और गेहूं का जिक्र होता है और उसकी वजह से कितना परिणाम मिल रहा है, किसानों के पक्ष में जा रहा है, कितनी कमाई हो रही है, हम सब जानते हैं। बावजूद उसकी मजबूरी है कि वो वहीं उगाता है, लेकिन कुछ लोगों ने तब्दीली की। एक और भी मैं कहना चाहूंगा कि ये मात्र हरियाणा का विषय नहीं है, ये पूरे देश का, भारत का पूरे विषय भारत का, है। बिल्कुल। और हम ये कहना चाहेंगे कि जैसे हरियाणा ने इसके लिए शुरुआत किया है, देश के सभी राज्यों को ऐसी एक शुरुआत करना चाहिए। और ऐसी अगर शुरुआत होती हो तो हमें किसी दूसरे देश से दाल मंगाने के लिए जरूरत नहीं। ठीक है सर, रोक रहा हूं आपको। मैं पॉलिटिकल मेहमानों के पास जाऊं और वो फिर अपने आरोप प्रत्यारोप शुरू करें, जो कि करेंगे, उनका हक है। उसके पहले मैं चाहूंगा हमारे साथ शिवानी भी जुड़ गई हैं, जो कि किसान है, लेकिन उन्होंने एमबीए भी किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ किसान है, एमबीए करने के बाद ये किसान बनी है। शिवानी, सबसे पहले चूंकि आप यहां पर आ नहीं पाई, मैं आपको शुभकामना देता हूं। फूलों की महक आप वहां पर फैला रही हैं और साथ साथ अच्छी कमाई भी कर रही हैं, लोगों को प्रेरणा भी दे रही हैं। क्यों लगा कि एमबीए की नौकरी नहीं बल्कि फूलों की खेती बेहतर? एक्चुअली मैं बिजनेस करना चाहती थी, तो और मुझे एग्रीकल्चर से, नेचर से बहुत प्यार था, तो इसलिए मैं इस लाइन में जुड़ गई। चलिए, संक्षिप्त आपने जवाब दिया। आपको करना था बिजनेस, लेकिन वो बिजनेस नहीं जिसको लेकर शहर में ही रहना पड़े, मजबूरी हो जाए, किसी के कंपनी में बाध्य होकर काम करना पड़े, उसका सुनना पड़े, बल्कि अपना बिजनेस आपने किया और अच्छा आप कर भी रही। हमारे साथ आप बने रहिए।
सबसे पहले मैं चाहूंगा अब विकास जी आपके पास जाऊं, फिर अत्री साहब, फिर उसके बाद मैं चाहूंगा भाटी साहब आपके पास आऊं। विकास जी बताइए, एग्री समिट अच्छी शुरुआत, अच्छी बात, और इसमें प्रोत्साहन मिल रहा है, सरकार की योजना ठीक है? अतुल जी ऐसा है, सबसे पहले तो मैं अशोक जी को, सुरेश जी और यशमोहन जी और शिवानी बहन को शुभकामनाएं देना चाहूंगा और सलाम करना चाहूंगा इनके साहस को, जो नई पीढ़ी के लिए मिसाल बन रहे हैं। ये तो है इनके लिए, क्योंकि ये लोग खुद आगे आए हैं और इन्होंने हमारे आगे आने वाली युवा पीढ़ी के लिए एक मिसाल दी है। रही बात सरकार के एग्रो समिट की, तो मैं इसके लिए बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार को हम शुरू से कहते हैं भाजपा सरकार की इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है, और उन्होंने आज साबित कर दिया इस समिट को करके कि वो एक इवेंट करी है। उन्होंने किसानों का कोई भला नहीं करा। मैं इसके बताना चाहूंगा क्यों, क्योंकि ये हम नहीं कह रहे, आज इनके चौधरी वीरेंद्र सिंह जी आए, उन्होंने कहा मैंने मेले बहुत देखे ऐसे किसानों के, इस मेलों से किसानों को कभी भला नहीं हुआ। अगर किसानों का भला करना है तो जो एक 5 लाख रुपए किसान लोन लेने जाता है तो उसको 20 लाख की संपत्ति देनी पड़ती है, उसके बारे में सोचो। आप तो पूंजीपतियों को 5 करोड़ का लोन देते हो बिना गारंटी के। तो ये खुद इनके मंत्री ने आज कह दिया कि मैंने ऐसे मेले बहुत देखे और ऐसे मेलों से कुछ नहीं होता। ये तो इनके मंत्री की बात है, मैं अपनी बात बताना चाहूंगा। देखिए इनके मेले में हुआ क्या, समय सिंह भाटी जी बैठे इनके अध्यक्ष, इन्होंने बड़ी अच्छी व्यवस्था करवाई। जितने इनके जिला अध्यक्ष हैं, जितने इनके ब्लॉक के अध्यक्ष किसान सेल के, इन्होंने उनको सरकारी बसें मुहैया कराई कि आप किसानों को लेके आइए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा किसान नहीं पहुंचे वहां, ज्यादातर वहां पहुंचे तो इनके कार्यकर्ता और इनकी भाजपा से जुड़े हुए लोग। और उसमें भी प्रगतिशील किसान ज्यादा पहुंचे, तबकि जो छोटे किसान है जो हरियाणा में बहुत मात्रा में है, 1 एकड़ के 1.5 एकड़ के, वो तो पहुंचे ही नहीं। और मैं आपको बताना चाहूंगा वो भी एक ट्रेड फेयर बन के रह गया, वहां पर भी ज्यादातर मशीनों की वो हुई। अगर सुना गया तो वह भाषण सुने गए, प्रैक्टिकल तौर पे किसी किसान को कुछ नहीं समझाया गया। और मैं बताऊंगा जो इन्होंने 2-3 बातें कही, मैं उस पर आना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए, जो गांव के किसान हैं वो ये देखें उनके शहर के साथ जो क्या ऐसी चीजें हैं जिसको वो बो सकते हैं, किसानों को फायदा हो। आप देखिए हरियाणा में कि शहरों में तो ज्यादातर सब्जियां लगती हैं, लेकिन हरियाणा में तो खारे पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। तो किसान कैसे सब्जी बोएगा? ठीक है। जो बोते हैं तो ज्यादा सरसों और गेहूं इसलिए बोते हैं क्योंकि वो सब्जियां खराब हो जाती हैं। और जो बो भी रहा है किसान, अगर वो गाजर मूली और वो बेचता बोता भी है तो वो कितने रुपए किलो बिकती है मंडी में जाकर के? 4 रुपए किलो, 5 रुपए किलो। और ये पशुपालन बढ़ाने की बात करते हैं, पशुपालन अगर पशु का चारा लेने जाओगे तो 8 रुपए 10 रुपए किलो बिकता है। तो आप लगाइए जब 4-5 रुपए की उनकी गाजर मूली बिकेगी तो 8 रुपए पशुपालन कैसे बढ़ाएंगे? तो इसलिए साफ पता लगता है कि धरातल पे जो प्रैक्टिकल चीज होनी चाहिए थी वो इसमें ना होकर के पिछले 2 साल से नहीं हो रही है, पहले होती नहीं। देखो पहले होती थी या नहीं थी, लेकिन हम कांग्रेस का जवाब आप नहीं देंगे, खाली अभी बीजेपी का जवाब लेंगे ना आप। ठीक है, आऊंगा, ठीक है, रोक रहा हूं। अत्री साहब बताइए आपका क्या नजरिया है? देखिए अतुल, जैसे अभी यश मोहन जी, सुरेश जी और जो अभी जिन अशोक वशिष्ठ शिवानी छात्रा थी जो MBA करके और खेती में आई, तो ये लोग निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। और देख के बड़ा अच्छा लगा किस तरह से युवा पढ़ाई MBA BTech करने के बाद खेती में आता है और खेती करता है। इनको बधाई इस बात के लिए। लेकिन अतुल, जब हम किसान की बात करते हैं तो हम बात करते हैं प्रदेश के 16,17,000 किसान परिवारों की। ठीक है। अभी जिस तरह से यश जी ने बताया, यश मोहन जी ने, और ये वशिष्ठ साहब भी बता रहे थे, मशरूम की खेती कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं और मधुमक्खी पालन हो रहा है। तो ये तो पहले से हो रहा है, मतलब प्रदेश के बहुत से किसान ये काम पहले से कर रहे हैं। लेकिन जब हम किसान की बात करेंगे तो हम देखेंगे किसान की समस्याएं क्या हैं और सरकार उनके समाधान के लिए क्या कर रही है। अतुल, बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, कृषि अर्थव्यवस्था को अगर बाजार और बहुदेशीय कंपनियां कंट्रोल करेंगी तो किसान का भला नहीं हो सकता। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। और आज हो क्या रहा है कि कृषि अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से मल्टीनेशनल कंपनीज ने कंट्रोल किया हुआ है और हमारी सरकार भी इन बड़ी कंपनियों के एजेंट के तौर पे काम कर रही है और ज्यादा निंदनीय है। आप जिस समिट की बात कर रहे हैं अतुल, अगर उस समिट को आप देखेंगे वो केवल मात्र बड़ी कंपनियों की मार्केटिंग का एक ठिकाना था। किसान को क्या मिला? किसान की मूलभूत जो समस्याएं हैं उसके लिए क्या किया सरकार ने? चर्चा इस बात के करने की है। किसान अगर सब्जी की खेती करता है तो क्या उसको उसका उचित दाम मिलता है? चर्चा इस बात को करने की है।
किसान को सब्जी लगाता है, जैसे पीछे आलू के उत्पादक जो थे किसान, किस तरह से उनकी फसल को उनको सड़कों पे फेंकना पड़ा, जिस तरह से फसल के, देखिए कंपनी कंट्रोल कर रही है, किसान की फसल उगती है, किसान मार्केट में जाता है तो किसान को दाम नहीं मिलता, रेट हो जाता है 1 रुपया 2 रुपया किलो, जो आलू के साथ हुआ है। और किसान को उस फसल को स्टोर करने के लिए कोल्ड स्टोरेज में जगह नहीं मिलती है। इस बात पे चर्चा करने की जरूरत है कि सरकार ने उसके लिए क्या किया, उसको अपनी फसल को सड़क पे फेंकना पड़ा। इस बात पे अगर हम चर्चा करेंगे तो मुझे लगता है कि प्रदेश के किसान की बेहतरी के लिए एक प्रयास होगा हमारा। हमें चलिए मैं रोकूंगा आपसे, रोकूंगा, मेहमान ज्यादा है, वक्त कम है। आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया। विकास जी ने वही कहा था कि अब जो हो रहा है उस पर हम चर्चा करें कि समिट से क्या वाकई किसान को बड़ा लाभ है या मिल पाया और कितना किसान पहुंच पाया। भाटी साहब बताइए, मेहनत कर रहे हैं अशोक वशिष्ठ साहब, सुरेश कुमार जी, शिवानी, जयशमोहन साहब, और क्रेडिट आप ले रहे हैं। क्या आपके आने के बाद इन्होंने सब शुरू किया था? आप क्यों ऐसा दर्शा रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छा, ठीक है आपकी कोशिश अच्छी थी, लेकिन यहां पर देखिए राजनीतिक आरोप आप पर लग गए कि आपने सिर्फ और सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट किया? अतुल जी देखिए ऐसा है, मेरे मित्र कांग्रेसी जो भाई हैं मेरे विकास जी, इनकी पिछली 10 साल इन्होंने राज किया हरियाणा के अंदर। इनसे पूछो कि इनका कृषि मंत्री कौन था। और मेरे इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं अत्री जी, मैं इन दोनों भाइयों को बताना चाहता हूं कि आज जो ये किसान बैठे हैं, हमने पहला एग्री समिट किया था गुड़गांव के अंदर। हमने पहली दफा हमारे कृषि मंत्री जी ने ये कहा था कि हम व्यवस्था परिवर्तन लेके आएंगे, किसानों की जीवन में बदलाव लेके आएंगे। और बदलाव कैसे होता है? जब तक आप उसको अपॉर्चुनिटी नहीं देते हो, जब तक आप उसको एक सरकार के साथ में, सरकार का सहयोग, किस तरीके से वो अपनी खेती को आगे लेके आए, किस तरीके से वो अपना ब्रांड बनाए और किस तरीके से वो मार्केट में जाके अपनी मार्केटिंग करके और अपने उत्पाद को बेचे, ये सारी चीजों के ऊपर हम सब ने इस पर बहुत ज्यादा फोकस किया, मेरे कृषि मंत्री और मेरे मुख्यमंत्री जी ने। और जब से हमारी सरकार बनी है तब से लेके आज तक आप एक बताइए कि हरियाणा के अंदर 90 लाख हेक्टेयर जमीन है, और 90 लाख हेक्टेयर जमीन के अंदर इन लोगों से पूछे कि इन्होंने कितनी सरकार की तरफ से कितना क्या सहयोग किया था पिछले 10 साल में, कि भाई इसके अंदर हमारा खारा पानी था, इस बेल्ट में हमारे को मीठा पानी मिल रहा है, इस बेल्ट में हमारे पानी नहीं पहुंच पाता। हमारी सरकार पहली दफा अंतिम छोर दनचोली तक हमने पानी पहुंचाने का काम किया, वो किसान के लिए किया। नहर की लास्ट जो टैल है वहां तक हमने किसान को पानी देने का काम किया। दूसरा, जो मेरे मित्र कह रहे थे कि ये इवेंट पार्टी है, इवेंट का मतलब क्या है? आप जब तक कोई चीज मार्केट में लाओगे नहीं और मार्केट में लाके उसको प्रचारित नहीं करोगे, तब तक आपकी वैल्यू नहीं बन पाएगी। ठीक है। और जब वो उसकी वैल्यू बनेगी, उसको ब्रांड बनाएगा, मेरा किसान जब ब्रांड बना के उसको बेचेगा, तो जो विदेशी कंपनियां हैं, जो फॉरेन की कंपनियां, वो आके जो ब्रांड बनाती थी वो नहीं चलने वाला, मेरा किसान का ब्रांड चलेगा और वो उसकी कमाई जो है वो डबल होगी। चलिए, यानी आपका ये कहना है कि अभी हमें समय कम हुआ है, लेकिन हमने वो व्यवस्था किसानों को देनी शुरू की, प्लेटफॉर्म आपने दिया। हमारे यहाँ 32 लाख पशुपालक है, पशुधन है हमारे पास में। 32 लाख पशुधन के अंदर पिछले सरकार ने कितना 60 साल में इन लोगों ने क्या किया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, मेरे परवीन अत्री जी की भी सरकार रही है और कांग्रेस की सरकार भी रही है। आपने दूध के मामले में इस प्रदेश को क्या दिया? हमने टारगेट लिया है कि आने वाले 3 साल के अंदर इस प्रदेश के दूध के अंदर पहला नंबर लेके आएंगे। दूसरा, हमने टारगेट लिया है कि पेरी अर्बन के रूप में जो हमारी परंपरागत खेती थी, हम परंपरागत खेती क्या करते थे? गेहूं, बाजरा, ज्वार, सरसों, चना, ये डाल लिए और कुछ और तरफ देखते नहीं थे। मेरे नजदीक, मेरे हरियाणा के 3 तरफ 6.5 करोड़ की आबादी रहती है अतुल जी, और 6.5 करोड़ की आबादी 100 लाख टन प्रतिदिन सब्जी का इस्तेमाल करती है अपने घरों के अंदर। आप देखिए, अगर इन लोगों को, इन सबको अगर फ्रेश सब्जी हम नहीं खिला पाएंगे तो, और अगर हिमाचल से और जम्मू कश्मीर से या राजस्थान से या गुजरात से अगर आके यहाँ खिलाएगा तो वो कितना महंगा पड़ेगा आम आदमी को भी। जब हम उसी चीज को
यहाँ नजदीक इनको देंगे। मतलब चाहे आप वो कर फूल रहे हैं के- ना, आपका यही कहना है कि बिल्कुल। आपकी सरकार फोकस्ड होकर उस पर काम कर रही है और बिल्कुल गैर बिल्कुल। परंपरागत और जो है पेरी चीजें अर्बन वो भी अपना रहे हैं। पेरी अर्बन जो ठीक हमारा है। कंसेप्ट है हाँ। वो बिल्कुल क्लियर है। ठीक है हम सर, मैं अपने रोक रहा हूं आपको, गवर्नमेंट भाटी साहब मैं रोक रहा हूं आपको, तो साहब आऊंगा आपके पास, ले जाना उसके चाहते पहले हैं मुझे मेरे एक छोटा किसान सा को। ब्रेक लेना जिससे कि है। उसका ठीक है सर, income- एक मिनट उसकी इनकम जो हाँ। हमने मेरे प्रधानमंत्री जी ने, मेरे मुख्यमंत्री जी ने, मेरे कृषि मंत्री जी ने एक सपना देखा है कि 2022 के अंदर हम किसान की आमदनी डबल करेंगे। ठीक है, सपना पूरा हो यही हम भी चाहते हैं, इसीलिए चर्चा करने बैठे हैं। प्रधानमंत्री का हो या मुख्यमंत्री का हो या आपके कृषि मंत्री का हो या किसानों का हो या हम सबका हो। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ हैं, शिवानी भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। जल्द लौटेंगे और फिर जानेंगे कि असल में जो हमारे साथ मेहमान बैठे हैं, जो किसान बैठे हैं या फिर जो भी फूलों की खेती करने वाले हैं, जो यहाँ पर मधु उत्पादन कर रहे हैं, उनको कितना सहयोग पहले और अब मिल पाया और क्या इनकी उम्मीदें हैं, क्या दरकार हैं, कितना इनको और व्यवस्था परिवर्तन चाहिए। छोटा सा ब्रेक, जल्द आते हैं।